दुनिया के हर बड़े चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ है। आखिरकार कोरोना हार गया और हम लोग जीत गए। सरकार ने लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया है। अब आप पहले के तरह ही घरों से निकल पाएंगे, जहाँ चाहे वहाँ घूम पाएंगे। नो मोर लॉकडाउन, लॉकडाउन इज़ ओवर। और क्या, इंसान आज़ाद हुआ था। आज़ादी का जश्न मनाने से भला कैसे चूकते। हर बार हम खुशियों को सेलिब्रेट करते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि एक तकलीफ़ के जाने के बाद इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। यह था आज़ादी का सेलिब्रेशन। इस बार के सेलिब्रेशन के सामने तो 1947 का सेलिब्रेशन पानी कम चाय ही लगा। हम सालों से अपने स्वार्थ में जानवरों को कैद करके रखे, उन्हें खूंटों से बांध कर रखे, सिक्कड़ में जकड़ कर रखे। जिसका उड़ना ही स्वभाव था उसे अपाहिज बनाकर पिंजरों में बंद करके रखे। जब हम बंद थे तो हम में से कुछ लोगों को यह ख्याल भी आया होगा, पर जैसे आज़ाद हुए उसे एक बुरा सपना समझकर भूल गए और जश्न की तैयारी में जुट गए। कई तो मैखाने में सूद ब्याज जोड़ कर पिए। भोजपुरी में अनेक गाने बने। लाउड म्यूज़िक और शराब में पूरा शहर डूब गया। कुछ बिजनेस में अजीब उछाल आया। स्पा और ब्यूटी पार्लर वालों का नसीब खुल गया। मॉल्स में भी खूब भीड़ दिखाई दी। इंसान फ्री हो गए थे। उधर भगवान का अकाउंट सेक्शन बहुत बिजी हो गया था। यमराज को मरने वालों की रिपोर्ट कार्ड सबमिट करने थे भगवान को। अतः सुबह नहा धो के ऑफिस पहुंच गए। चित्रगुप्त से कहा कि सभी मरने वालों को लाइन में लगाया जाए। सारे मरने वाले लाइन में लग गए। यमराज ने आदेश दिया कि कोरोना से मरने वाले एक तरफ हो जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर सभी कोरोना से मरने वाले एक तरफ हो गए। लंबी चौड़ी लाइन देखकर यमराज हैरान हुए और चित्रगुप्त से बोले, चित्रगुप्त, कुछ झोल लग रहा है। नहीं सर, चित्रगुप्त आवाज़ लगाया। क्या इसमें सभी कोरोना से मरने वाले ही हैं? सबने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ सरकार। यमराज लोगों को देखते हुए अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, हमने तो यह वायरस अमीरों को मरने के लिए बनाया था। यहाँ देखो तो गरीबों की लंबी कतार है। ऐसे कैसे हो सकता है? आई डोंट नो सर। यह बोलकर चित्रगुप्त अपना पीछा छुड़ा लिए। यमराज माथा पकड़ लिए और चित्रगुप्त को ऑर्डर दिए कि सभी से पूछताछ करो। हो सकता है कुछ लोग झूठ बोल रहे हो। चित्रगुप्त पूछना शुरू करता है। चित्रगुप्त एक आदमी से, चलो बताओ तुम कैसे मरे? आदमी जवाब देता है, सरकार, लॉकडाउन होने के बाद खाने को पैसे नहीं थे। फिर हम लोग अपने गांव जाना ही उचित समझे। रास्ते में एक ट्रक ने हमारी ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें हम 24 मजदूर मारे गए। चित्रगुप्त बोला, फिर तो ये एक्सीडेंट केस हुआ ना? आदमी बोला, नहीं साहब, कोरोना केस हुआ। कोरोना आता नहीं, हम घर जाने के लिए मजबूर ना होते और मरते नहीं। चित्रगुप्त ने बोला, जहाँ थे वहीं ठहर जाते। कौन बोला घर छोड़ने को, मूर्ख कहीं के? वह आदमी बोला, कोई छोड़ने को नहीं बोला। तो कोई रहने भी तो नहीं दिया साहब। हाँ साहब, मूर्ख ही हैं। कोई नहीं बोला घर छोड़ने को। टीवी मोबाइल पे बार बार मैसेज आता था। हर नेता मंत्री बोलते थे, जो जहाँ है वहीं रहे, हम खाना देंगे। पर कोई खाना देने नहीं आया, और जब जा रहे थे तो कोई रोकने भी नहीं आया। आप ही बताइए हम क्या करते? चित्रगुप्त मुंडी हिलाते हुए आगे बढ़ता है और दूसरे आदमी से पूछता है, चित्रगुप्त, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दूसरा आदमी बोला, मैं तो कहीं नहीं गया साहब, घर में ही मरा। चित्रगुप्त झला उठता है, तो तुम इस लाइन में क्या कर रहे हो? चित्रगुप्त का बात काटते हुए वह आदमी बोलता है, गरीब होना गुनाह तो नहीं है साहब। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता था। उसके लिए लॉकडाउन तो जैसे कोई त्यौहार था। उसके खिड़की से रोज़ खाने की अच्छी खुशबू आती थी। वह खाना बनाता और फेसबुक पर फ़ोटो डालता। प्रतिदिन मेरा बच्चा मुझसे बहुत जिद करता था, उसे भी वही खाना है। जब मैं नहीं खिला पाया और ज़िंदा रहने की उम्मीद भी नज़र नहीं आई, तो खाने में जहर मिला के पूरा परिवार खा लिए। चित्रगुप्त बिना कुछ बोले तीसरे आदमी की तरफ बढ़ा। तीसरा आदमी हल्का मुस्कुराया और बोलने लगा, मैं इसके तरह कमज़ोर नहीं था।
बहुत मजबूत था, पर दुर्भाग्य देखिए मरा आत्महत्या से ही। हमने अंग्रेज़ों को देश से भगाया था, उसके चुंगल से आज़ादी पाई थी, क्योंकि तब हम एक थे। एकता में बल होता है, ये तो मैं ही लोगों को कहता फिरता था, पर 2020 आते आते यह मुझे ढकोसला लगने लगा। मिडिल क्लास की परेशानी कोई नहीं समझता सर। हम सिर्फ और सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। ना किसी के सामने हाथ फैला सकते हो, ना ही किसी से भीख मांग सकते। मेरा खुद का कमाया पैसा था लोगों के पास, पर लाख मांगने के बावजूद भी किसी ने नहीं दिया। भूख से मरता तो कितना गलत प्रचार होता ना। इसलिए सुसाइड नोट में कुछ और ही रीज़न लिखकर आत्महत्या कर लिया। यह सुनकर मौत का कारोबार करने वाला यमराज भी सहम गया। इस तरह से मरने वाले की लाइन लंबी है। क्या बोले, ज़रा सोच के देखिए। क्या हम आप चाहते तो यह मौतें नहीं रुक सकती थी? यह महापलायन नहीं रुक सकता था? शायद नहीं, क्योंकि इंसान तो हर घर में पैदा होता है, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। खैर, जो तकलीफ़ में हौसला खो देते हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हौसला हारे नहीं, हारेगा कोरोना और हम जीतेंगे। धन्यवाद।